ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये कौन सा भूत है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसा भूत है, उपदेश है सतेनापि, सैकड़ों उपदेश हो जाएं तो भी ये भूत पुंसाम माने जीवों का न अपसरपति, कहीं जाता ही नहीं है, वहीं के भी बना रहता है? अविद्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। हाँ सही कह रहे हैं। पहले जो अविद्या थी वो इतनी नहीं थी। अविद्या माने अज्ञान, मोह का संस्कार पहले थोड़ा जल्दी भंग हो जाता था, जल्दी लोगों को ज्ञान आ जाता था। अब जो है अविद्या बहुत बढ़ चुकी है और उसका कारण यही है कि हमें उन अविद्याओं को बढ़ाने वाले जो साधन है वो आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बड़े सुलभ कर दिए। समझ आ रहा है? पहले केवल आदमी के लिए कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मान लो किसी का पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट कम है, तो कई बार ऐसे भी लोग मिलते थे जिन्हें पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट कम होने के कारण से ग्रंथ नहीं पढ़ते, सुनने को उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, मोबाइल होते नहीं थे, तो अगर उन्हें कभी सुनने को मिलता था, कभी कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा? उपदेश सुनने को मिलेगा। समझ आ रहा है? तो उपदेश सुनने से उसकी अविद्या, उसका अज्ञान बड़ी जल्दी दूर हो जाता था, क्योंकि उसे और कोई दूसरी चीज सुनने को मिलती नहीं। अब आज क्या हो गया है? आज सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन सदुपदेश सुनने का भाव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कुउपदेश के कारण से उसके मन के अंदर ऐसा जहर चढ़ चुका होता है कि वह अच्छे उपदेश को सुनना ही नहीं चाहता। ये उल्टा जमाना इसको बोलते हैं। तो वही यहां कहा जा रहा है कि सैकड़ों उपदेशों के बाद भी इस अज्ञान का भूत उतरता नहीं है। मतलब यह है कि उतरेगा तो उपदेश सुन के ही उतरेगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं पर यह भूत इतना ज्यादा चढ़ा होता है कि सैकड़ों उपदेश सुना दिए जाएं, उसके बावजूद भी ये भूत उतरता नहीं है। ये आत्मा को छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं है। सही लिखा गया, गलत लिखा है? अब जो कुछ भी लिखा जा रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि हजारों वर्ष पहले की बातें लिखी हुई है। अगर हम इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कर रहे हैं तो आज भी ये इतना ही बिल्कुल सही गुजर रहा है जितना पहले चल रहा था, और ये सबके अंदर दिखाई दे रहा है। तो हम यही सीखने की कोशिश करें कि हम सबके अंदर अज्ञान का बहुत बड़ा भूत बैठा है, उस अज्ञान के भूत को उतारना है, और वह केवल सत्शास्त्रों के अध्ययन से ही, अच्छे समीचीन शास्त्रों के अध्ययन से ही दूर हो सकता है। आप जितनी भी लौकिक पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं उससे कोई उनका भूत दूर नहीं होता है? बाद में और बढ़ ही जाता है, और बाद में उस लौकिक पढ़ाई को पढ़ करके वो जॉब करने लग जाते हैं, तो फिर उनको उस भूत उतारने का फिर टाइम भी नहीं रहता। जो भूत उनके जिंदगी में चढ़ा दिया वही उनके फिर लाइफ में आगे चल करके बना रहता है। तो कोई भी नई चीज या समीचीन बात उनके समझ में तब आती है जब कोई उनके लिए मौका मिले सुनने का, सीखने का, और वो मौका उनको मिलता नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ बड़ी बिजी हो गई है। तो कैसे उतरेगा भूत? क्या समझ आ रहा है? तो अब उसका भी यही तरीका है। क्या तरीका है? कि भाई इन उपदेशों को भी मोबाइल पे डाल डाल के सुनाओ लोगों को। जहां ऑफिस में है उसी ऑफिस में उनके पास पहुंचाओ, जो कुछ भी है वो करो। तो भूत तो उतारना है। प्रयास तो किए हैं पहले भी आचार्यों ने। तो पहले लेखन का काम चलता था तो लिख करके प्रयास किए, उपदेश देने का काम होता है, उपदेश दे करके प्रयास किए। अब जैसे भी हो सके आज करना तो है ही। तो कैसे भी करो, लेकिन जैसे ये दूसरी अज्ञान बढ़ाने वाली चीजें चल रही हैं, ऐसे ही ज्ञान को भी बढ़ाने वाली चीजों का भी प्रसार प्रचार होना चाहिए। नहीं तो लोगों का अज्ञान और बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा। आगे देखो क्या कहते हैं। इतनी बात कहने के बाद में
अब थोड़ी सी आप लोगों से उम्मीद की जा रही है कुछ। क्या उम्मीद की जा रही है यह बताते हैं। सम्यक निरूप्य सद्वृत्तैर विद्वद्भिर्वीतमत्सरैः अत्र मृग्या गुणा दोषाः समाधाय मनः क्षणम्। पढ़ो। सम्यक निरूप्य सद् विद्वद्भिर्वीतमत्सरैः अत्र मृग्या समाधाय मनः क्षणम्। है ना। इतने समझाने के बाद में आचार्य कहते हैं अब थोड़ा सा समीचीन रूप से निरूपण करके, है ना, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सद्वृत्ति माने समीचीन आचरण वाले जो लोग हैं, अच्छे आचरण को जो पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से उम्मीद की जा रही है। समझ आ रहा है। जिनको सदाचरण पसंद नहीं है, अब उनके से क्या उम्मीद करें। जिनको कोई सदाचरण अच्छा भी लगता हो, भले ही वो नहीं कर पा रहे हो लेकिन अच्छा लगता हो मन में, सत समीचीन आचरण वाले हों, ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं। विद्वद्भिर थोड़ा सा ज्ञान व्यान रखते हो, पढ़े लिखे से हो, उनसे उम्मीद करते हैं। और वीत मत्सरई, और ये जिनके अंदर कोई मात्सर्य भाव ना हो। मात्सर्य का मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या, अच्छी बात के प्रति भी कई बार लोगों के अंदर मात्सर्य भाव पैदा हो जाता है। अच्छी चीज से भी व्यक्ति घृणा करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं हम कि जिनके अंदर ये मत्सर भाव भी ना हो, माने जेलसी ना हो, हेट ना हो, इस तरीके के मात्सर्य भाव से जो रहित हो, थोड़ा ज्ञानवान हो और थोड़ा अच्छे चारित्र वाला हो। ऐसी 3 क्वालिटी होंगी तो क्या होगा, कुछ हमारी बात आगे सुन पाएगा, समझ पाएगा, मान पाएगा। क्यों मेरठ वालों, कुछ है कि नहीं? तीनों है? समीचीन आचरण वाला होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञानवान होना चाहिए और थोड़ा सा क्या, मात्सर्य को छोड़ने वाला होना चाहिए कि भाई हमें सही चीज समझने के लिए किसी से भी घृणा नहीं करना है। समझ आ रहा? ये होना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आप तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो अन्य समुदाय के लोग होते हैं, अन्य संप्रदाय के लोग होते हैं, उन लोगों में भी ये मत्सर भाव बहुत भरा रहता है। अच्छी चीज को वे इसलिए नहीं समझ पाते कि उनके अंदर वो मत्सरता इतनी चढ़ करके बोलती है कि उन्हें सही चीज भी कोई इंपॉर्टेंस की समझ में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो इस मत्सर भाव से भी रहित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सच्चारित्रवान होते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? अत्र मृग्या गुणा दोषा। वो कहते हैं उन्हें ये गुण और दोषों का अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि भाई क्या मेरिट होती है और क्या डिमेरिट्स होते हैं, क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं। इसको वही लोग खोज सकते हैं जिनके अंदर ये 3 क्वालिटी हो, सदाचारी हो, ज्ञानवान हो और मात्सर्य माने जेलसी से रहित हो। समझ आ रहा है? आपको मैं छोटा सा एक आध उदाहरण बताता हूं। ये तो अब अपना ग्राउंड चल रहा है वो ठीक ही है। जैन समाज के साथ में और भी बहुत सारी समाजें चलती हैं। इसी साहित्य के क्षेत्र में, इसी विद्या के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में कई लोग काम करते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं, होते हैं, जिन्होंने जैन संस्कृति को पढ़ा, जैन साहित्य को पढ़ा और जो उसकी वास्तविकता है उसको स्वीकार किया। ऐसे अनेक अजैन लोग हुए हैं जिन्होंने जैन साहित्य के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, जैन संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। समझ आ रहा है? क्यों लिख पाए वो? क्योंकि वीत मत्सरा, मात्सर्य नहीं था। विद्वान हुए बहुत, नाम बड़े बड़े नाम वाले विद्वान हुए, बहुत नेम फेम सबका रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन वो अगर कहीं कुछ अच्छा लिख पाए तो किस कारण से?
सबसे पहली बात, हमें मात्सर्य नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों ने निष्पक्ष होकर के संस्कृति का इतिहास लिखा है, भारतीय संस्कृति का इतिहास, समझ आ रहा है? और भारतीय संस्कृति के इतिहास लिखने वाले कई ऐसे लोग हुए विद्वान, जिन्होंने निष्पक्ष होकर के भारतीय संस्कृति में जो जो चीजें हैं वो लिखी हैं। और जब जैन संस्कृति की बात आई तो उन्होंने उसमें कहीं पर भी कोई भी चीज लिखने में कोताही नहीं की, माने कमी नहीं की, और जो जो जैन संस्कृति की विशेषताएं वो सब उन्होंने लिखी, प्राचीनता भी लिखी उन्होंने। एक विद्वान हुए रामधारी सिंह दिनकर, पहले साहित्य में सबने नाम इनका पढ़ा होगा, सुना होगा, समझ आ रहा? कवि कहलाते थे, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कभी आप पुस्तक पढ़ना, भारतीय साहित्य के 4 अध्याय, थोड़ा बहुत नाम कहीं 19-20 हो रहा हो, ऐसा कुछ नाम है, समझ आ रहा है? मैंने पढ़ा है वो, मतलब भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसा उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उसमें आप देखना तो उस ग्रंथ को लिखने के बाद में उन्होंने जैन संस्कृति को इतना उठा करके लिखा कि वो जिस अपनी समुदाय में, माने जिस कास्ट में थे, उस कास्ट के लोगों ने उनका बहिष्कार तक करने की नौबत उनके लिए ला दी थी। समझ आ रहा? वो कास्ट कौन सी हो सकती है आप समझ सकते हो। मतलब कि जब आदमी निष्पक्ष रूप से लिखता है तो वो लिख रहा है कि संस्कृति है, प्राचीन है, और ये प्राचीन संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हम आज के वेद और आज के पुराणों को लेकर के चलते हैं, उससे भी प्राचीन है। प्रूफ किया उसने भाषा के आधार पर, साहित्य के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, समझ आ रहा है? पढ़ने लायक चीजें। अगर कोई साहित्य पढ़े तो ऐसे लोगों के साहित्य पढ़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, समझ आ रहा है? ऐसे लोग हुए हैं जो वास्तव में निष्पक्ष थे। जैन साहित्य को इन्होंने पढ़ा, जैन संस्कृति को इन्होंने पढ़ा। जब आद्य शंकराचार्य ने यह कहना शुरू किया कि जैनों का अनेकांतवाद स्यादवाद तो शायदवाद है, ये किसने कहना शुरू किया था? एक शंकराचार्य हुए बहुत बड़े, समझ आ रहा है? आद्य शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है, हिंदुओं में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्होंने जैनों के ऊपर आक्षेप करके जैनों के स्यादवाद के सिद्धांत को क्या बोलना शुरू किया? इसके ऊपर व्यंग कसना शुरू किया। ये तो स्यादवाद क्या है, तो शायदवाद है। माने शायद, जैसे हम कोई बात कहते हैं ना, डाउटफुली, कोई भी बात बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, डिटर्मिनेशन के साथ नहीं होती, सब कुछ यहां पर डाउट के साथ चलता है, इसलिए इसका नाम है स्यादवाद। ऐसी उन्होंने व्याख्या कर डाली, समझ आ रहा है? संशयवाद के रूप में उसकी व्याख्या कर डाली। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। ब्राह्मणों के बीच में इन्होंने कहा, लेख में इनका लिखा हुआ है कि दुनिया के चोटी के विद्वान ये नहीं जान पाए कि जैनों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। ये उनकी वर्डिंग है, हूबहू यही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। बड़े बड़े चोटी के विद्वान आज तक ये नहीं समझ पाए कि जैनों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। समझ आ रहा है? ऐसे लोग हुए। इसलिए कहा जाता है जब तक आदमी निष्पक्ष नहीं होगा तब तक कभी भी सही और गलत का विचार नहीं कर सकता। अभी मुझे वो भैया आया एक धर्मेंद्र शास्त्री, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो सब इन चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं। उसने अभी एक व्यक्ति का नाम बताया, नामवर सिंह, समझ आ रहा है? इसने भाषा साहित्य के बारे में बहुत लिखा है। एक सभा में इस व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण पंडितों के बीच में कहा कि इन पंडितों ने संस्कृत के लोभ में प्राकृत की ऐसी दशा कर दी है। क्या कहा उसने? इन पंडितों ने, विद्वानों ने संस्कृत के व्यामोह में प्राकृत की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि जैसे कोई गांव का आदमी शहर में आता है तो शहर वाले उसकी दुर्दशा करते हैं, उसको कोई वेटेज नहीं देते हैं, वैसे इन्होंने प्राकृत की दुर्दशा कर दी है। क्या समझ आ रहा है? अब ये कोई जैन विद्वान नहीं है, न इनके ऊपर जैनों ने कभी इन्हें तिलक लगा के सम्मानित किया,
लेकिन ये निष्पक्ष समझने वाले लोग हैं। कोई पूर्वाग्रह, कोई धारणाएं, न जाति की न भाषा की, किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह की धारणा के बिना जो व्यक्ति इस इंडियन कल्चर की, इंडियन लैंग्वेज की, किसी भी तरीके की स्क्रिप्चर्स की कोई भी स्टडी करेगा तो उसके अंदर ये बातें आए बिना रहेंगी नहीं, अगर कोई व्यक्ति गहराई से अध्ययन करेगा तो। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। स्कूलों में संस्कृत भाषा तो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन प्राकृत का कहीं कोई नाम नहीं है। समझ आ रहा है? जबकि यह प्राकृत वह हिंदी भाषा की जननी है। ये हिंदी आई कहां से? कोई भी भाषाविद होगा, भाषा को जानने वाला होगा तो उसे पता होता है कि ये हिंदी भाषा का जो मूल है ये अपभ्रंश से निकला, और अपभ्रंश जो है वो प्राकृत से निकली। तो प्राकृत जो है वो जन बोली जाने वाली जो भाषा है उसके ये हिंदी भाषा के रूप है। लेकिन जब व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता है तो वह अपनी धुन में, नहीं सबसे प्राचीन कौन सी है? संस्कृत है, संस्कृत है। अरे भाई, अगर हम उसको प्राचीन मान भी लें तो भी जो है उसका तो मटिया मेट मत करो उसको। संस्कृत प्राचीन है, बनी रहने दो, लेकिन प्राकृत भी तो है, उसको जितनी भी है, जैसी भी है, उसको कुछ बना करके तो रखो, उसका अस्तित्व तो बना करके रखो। लेकिन किसी को भी इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। अजैन विद्वान अध्ययन करते हैं, अजैन विद्वान ऐसे लेख लिखते हैं, वक्तव्य देते हैं, और जैनों के कान तक ऐसी बातें पहुंचती भी नहीं है। समझ आ रहा है? जैन लोगों को आप अपने शास्त्रों से, अपनी विद्याओं से कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है, सिवाय मंदिर बनवा लो और पंच कल्याणक में इन्हें इंद्र बना लो, बस इसके अलावा इन्हें कोई भी धर्म का कोई दूसरा रूप दिखाई देता ही नहीं है। समझ आ रहा है? और मंदिर भी और वेदियां भी, भगवान भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि इनके निमित्त से अपन कम से कम सौधर्म इंद्र बन जाएंगे, पंच कल्याणक करवा लेंगे, तो माने पंच कल्याणक हो गए, तुम्हारे सब कल्याणक हो गए, है ना? हाँ भाई, पंचों का कल्याणक हो गया, पंच कल्याणक हो गए, है ना? बस ये प्रयोजन रह गए। किसी को भी ये मतलब नहीं है कि आज दुनिया में अपने इस भाषा को कैसे प्रमोट करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इन शास्त्रों को भी हमें कम से कम अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। इन शास्त्रों को कैसे हमें मोबाइल पर अपलोड करना चाहिए, कैसे हमें इनकी व्याख्यानों को दुनिया के पास तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार के विचार किन्हीं भी न श्रेष्ठियों में दिखाई देते हैं, ना उनके पढ़े लिखे बच्चों में दिखाई देते हैं। और इधर जो दूसरे विद्वान हैं, अब वो मानवर सिंह राजपूत है, नामवर सिंह, सॉरी, समझ आ रहा? अभी कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हुई। हिंदी का बहुत बड़ा लेखक हुआ भाषा का, और ऐसे लेखकों ने ये सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ना हम उनको पढ़ने लायक हैं, ना हम उन्हें पढ़ते हैं, ना इसके बारे में दूसरों को बताते हैं, और कोई भी हमारे लिए कुछ भी ऐसा भाव दिखाई नहीं देता कि हम अपनी संस्कृति की उन्नति कर सकें। आज जैन लोगों के लिए बता रहा हूं, बौद्ध लोग जो यहां भारत में कम, दुनिया के बाहरी देशों में ज्यादा रहे, समझ आ रहा है? आज उन बौद्धों ने यहां पर आकर के भारत के अंदर बौद्धों की कम से कम 20 इंस्टीट्यूशन ऐसे खुल चुके हैं जो बौद्धों के नाम पर होते हैं, और बौद्ध संस्कृति, बौद्ध साहित्य, बौद्धों की विद्या जो पाली प्राकृत है उसको पढ़ाने के लिए 20 इंस्टीट्यूट खुल चुके, सरकार खुलवा चुकी है। समझ आ रहा है? जैनों का आज तक एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुला कि जो प्राकृत एकेडमी के नाम पर हो, प्राकृत संस्थान के नाम पर हो। केवल एक है वैशाली में, समझ आ रहा है? वो उस समय पर यहाँ साहू सायांश प्रसाद जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो वो राष्ट्रपति थे उस समय पर, उनके सानिध्य में वो वहां पर वो उसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद में वो वहां बना हुआ है, लेकिन वो भी एकदम से उसकी भी सांसें चल ही रही हैं, बस यूं समझ लो। समझ आ रहा है? कोई भी उसमें प्रोग्रेस नहीं है, और उसके अलावा कहीं पर आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया अब भाषा को बढ़ाने के लिए, साहित्य की उन्नति के लिए। विद्वानों के अलावा श्रेष्ठियों के दिमाग में बातें आती ही नहीं है।
जैसे कि उन्हें कोई इस शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस मंदिरों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अभिषेक करवा लो, उसमें बोलियां लगवा लो, बस भगवान के ऊपर धारा छोड़ ली, माने हमने पूरा धर्म कर लिया। और आज पढ़ी लिखी समाज को इन चीजों से विरक्ति हो रही है। उसे वो पढ़ी लिखी बातें चाहिए, एविडेंस चाहिए, वो बातें चाहिए जो उसके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ, जैन संस्कृति का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस लेखक ने भी, जो नॉन जैन है, उसने भी इस तरीके की बातें लिखी हैं। ऐसी बातों को अगर हम छांटें, ढूंढें, देखें, उनको आगे बढ़ाएं, तो आज की पीढ़ी पर कुछ धर्म का, जैनों के ऊपर भी अगर थोड़ा सा विश्वास आएगा, जैन बच्चों के अंदर धर्म का, तो वो इस ज्ञान के माध्यम से आएगा। अभिषेक करने से, और केवल अभिषेक करने से कोई धर्म नहीं हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? केवल मंदिर बनवाने से कोई धर्म नहीं हो रहा है। पढ़ी लिखी समाज को जब तक आप नॉलेजेबल बातें नहीं करोगे, तब तक जो है उसके लिए कभी भी भीतर से धर्म की स्वीकारता होती नहीं है। समझ आ रहा है? निषेध नहीं है, मंदिर बन रहे हैं उनका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बता रहा हूं कि जिनकी बुद्धि यहीं पर स्टॉप हो जाती है, वो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मंदिर, पूजा, अभिषेक, ये केवल इनिशियल औपचारिक चीजें हैं। संस्कृति का विकास करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए कुछ आगे के स्टेप भी होने चाहिए। सेकंड स्टेप जो आता है वो इसी प्रकार के साहित्य की उन्नति का आता है। उस उद्देश्य पर हमारा कुछ भी ध्यान नहीं होता है। तो हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो केवल मंदिर जाकर के ही अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमने पूरा कर लिया अपना धर्म, फिर उसके बारे में सोचते ही नहीं कि धर्म के लिए क्या करना है। उनको ये सीखना चाहिए, ऐसे बातों के लिए अपनी थोड़ी एनर्जी लगानी चाहिए कि हम कैसे इन सरकारों के माध्यम से अपनी भाषा को सरकारों के माध्यम से आगे तक पहुंचा सकते हैं। और ये सब कुछ कर सकता है जैन समाज। समझ आ रहा है? लेकिन विचार नहीं आता, आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं आती। बौद्ध लोग अपनी समाज, जिनकी कोई समाज नहीं है, समझ आ रहा है, दूसरी जो समाज है जिनको वो केवल शरण देते हैं, जिन्हें SC ST कहते हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट पर इतनी अप्रोच लगवा लेते हैं, इतना उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए नई नई इंस्टीट्यूट खड़ी कर रही है। पैसा सरकार से करोड़ों रुपए फंड का पास होता है इन भाषाओं के विकास के लिए, और उनमें जो सबसे प्राचीन भाषा है प्राकृत भाषा, उसका अभी तक कहीं कोई नाम निशान नहीं है। अभी एक भाषाओं की अनुच्छेद सूची आई, उसमें 22 भाषाओं के नाम लिए गए, और उसमें भोजपुरी है और न जाने कौन कौन सी भाषाएं हैं, लेकिन उसमें ये प्राकृत भाषा का कोई नाम नहीं है। एक एप्लीकेशन तक भी कोई PM CM तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता, या वहां तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता कि भाई जो नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के समय में इस अनुच्छेद में इन भाषाओं को भी रखा जाए। इस भाषा के लिए भी हम थोड़ा सा, कम से कम वहां मंत्रालयों तक अपनी एप्लीकेशन तो पहुंचा ही सकते हैं। आज के समय पर क्या नहीं हो सकता? PM की एक अलग वेबसाइट होती है, उस पर लोग ट्वीट करते हैं और उसको वो देखता है, कैसे भी देखता हो, अपने सेक्रेटरी के थ्रू देखता है, कोई भी मैसेज आता है उसको वो पढ़ता है, सुनता है, भले ही वो रिएक्ट करे ना करे। अगर रोजाना एक ना एक मैसेज पहुंचे, 20 बार कोई चीज मैसेज पहुंचेगा, तो एक ना एक दिन उसके दिमाग में तो आएगा कि भाई ये चीज है जो लोग कह रहे हैं। आप मोबाइल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, वेबसाइट पे जुड़े हो, इतना ही करके देख लो। हर व्यक्ति एक ना एक मैसेज रोजाना PM की वेबसाइट पर छोड़े। जो ये शिक्षा मंत्रियों की वेबसाइट होती हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र के हैं, राज्यों के हैं, इनके पास तक एक ना एक थोड़ा सा मैसेज छोड़ा जाए कि प्राकृत भाषा के विकास के लिए प्राकृत अकेडमी खोलना चाहिए। आप और कुछ मत कहो उनसे, केवल प्राकृत भाषा का नाम लो। कोई उसमें जैन का नाम नहीं, भारतीय भाषाओं में प्राकृत का बहुमूल्य योगदान है, उसके लिए आपको थोड़ा सा विकास के बारे में सोचना है। स्कूली शिक्षाओं में जैसे संस्कृत ऑप्शनल लगी है, ऐसे प्राकृत को भी ऑप्शनल लगाने के लिए आपसे निवेदन किया जा रहा है। कम से कम एक बार कोई वहां तक एप्लीकेशन तो जाए। अनुच्छेद सूची में भाषाओं की जो अनुच्छेद सूची निकाली है, उसमें इस भाषा का नाम भी डाला जाए, ताकि इसका संरक्षण भविष्य में हो सके।
इतने मैसेज करते हो, एक मैसेज इसी का बना लो। क्या समझ आ रहा है? जब एक समाज के द्वारा दूसरी समाज तक वो मैसेज पहुंचेगा और ये लिख दिया जाए कि आप ये मैसेज वहीं पर सर्कुलेट, वहीं पर पहुंचाओ, पीएम के मंत्रालय में, शिक्षा मंत्री के मंत्रालय में, तो जब वहां मैसेज पहुंचेंगे तो आज के समय में तो किसी भी चीज को कहने का बड़ा सरल तरीका है। कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं पर धरना देने की जरूरत नहीं है, बस मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज उस वेबसाइट पे डालते जाओ। अगर जो वेबसाइट उसी मैसेज से भर जाएगी तो आदमी को सोचना पड़ेगा कि यह क्यों, इनके अंदर क्या चल रहा है। नहीं हो सकता। कुछ बोल ही नहीं रहे। थोड़ी बहुत तो कुछ बुद्धि से काम करो कि केवल जो है अपने मंदिरों तक ही और अपनी दुकानों तक ही अपनी जिंदगी निकाल लोगे। आज दुनिया में जैन धर्म की प्रचार प्रसारता की इस कमी के कारण से और सेठ लोगों की शास्त्रों और भाषाओं के प्रति उपेक्षा के कारण से ही जैन धर्म का ह्रास बहुत कुछ हो रहा है। समझ आ रहा है? दूसरे लोग SC ST लोग प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं, राजपूत लोग भाषाओं का इतिहास लिख रहे हैं और जैन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम थोड़े से अपने दिमाग को खोलें, अपने बच्चों को भी ये बातें बताएं और इस तरीके की अगर हम कोई प्रणाली शुरू करते हैं तो उससे भी एक संरक्षण मिलने लग जाता है। जब तक आपकी चीजों का सरकार की तरफ से संरक्षण नहीं होगा तब तक आप अपनी संस्कृति की कोई भी चीज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और सरकारें उसी बात को सुनती हैं जिनके लिए बार बार दबाव बनता है, बार बार अपील की जाती है। और ये अपीलें अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। अल्पसंख्यक होने के कारण से भी सुनवाई होगी आपकी। तो आप इस तरीके की कुछ तैयारियां करें जिसके माध्यम से कुछ जागृतियां भी फैलें और हमारे अंदर कुछ संस्कृति को संरक्षण करने के कुछ विचार आगे बढ़ते रहें ताकि हमारा जीवन कुछ काम में आ सके। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। अपनी दुकान पे जाकर के अभी सो जाओगे, कुछ नहीं करना तुम लोग हैं। इसलिए जहां कहा जा रहा है विद्वान नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है तो कितना ही सिखाओ, कोई इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आती किसी चीज की। समझ आ रहा है? तो यही 3 बातें हैं। आदमी का आचरण अच्छा हो, ज्ञानवान हो, किसी से कोई ज्वेलसी नहीं हो, तो निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखेगा तो गुण और दोषों का विचार कर पाएगा। और जब इस तरीके से गुण और दोषों का विचार होता है तो क्या होता है? समाधाय मन क्षणम। वही मन जो पहले मोहित हो रहा था क्षण भर में समाधान को प्राप्त हो जाता है। समाधान माने अपने में आ जाता है, उसके सामने कोई समस्या नहीं रहती है, वो अपने ही स्वभाव में लीन हो जाता है, मन को शांति मिल जाती है, आकुलताओं से रहित हो जाता है। ऐसे इस मन को तभी शांति मिलती है, तभी इसका समाधान होता है जब वह इस प्रकार से गुण और दोषों का विचार करता है। पढ़ो। स्वसिद्ध्यर्थम पढ़ो। सतामपि च दुर्धिय द्वेषम द्वेषबुद्ध्या प्रवर्तन्ते केचित् जगति जन्तवः। फिर से पढ़ो एक बार। देखो यही चीजें लिखी जा रही हैं कि अपने काम की सिद्धि के लिए स्वसिद्ध्यर्थम प्रवृत्तानाम सतामपि च दुर्धेय। जो सज्जन लोग प्रवृत्त होते हैं, जब कोई व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति कोई अपने काम में लग जाता है, समझ आ रहा है? आप अपने काम में लगोगे तो क्या होगा वो यहाँ बताया जा रहा है। जैसे ही आप ये चालू करोगे, समझ आ रहा है, मैसेज देना या कोई अच्छा काम शुरू करना, सरकार के लिए अपील करना, तो क्या होगा? जो दुर्धिया होंगे, दुर्बुद्धि होंगे, वो क्या करेंगे? देश बुद्धिया प्रवर्तन्ते, वो एकदम से जागृत हो जाएंगे। नहीं समझ आ रहा है? जिनके अंदर द्वेष बुद्धि पड़ी होगी, जो द्वेष के साथ में ही अपनी बुद्धि को चला रहे होंगे, तो जैसे ही वो देखेंगे कि ये जैन लोगों के मैसेज आ रहे हैं या प्राकृत विद्या को प्रमोट करने के मैसेज आ रहे हैं,
तो वे लोग जो है द्वेष बुद्धि से फिर प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। क्या प्रवृत्ति करेंगे? तो वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंचने देंगे, या उन लोगों के पास जिनके पास तक मैसेज जाना चाहिए वहां तक वो बात नहीं पहुंचाएंगे, या अगर वो कोई आदमी सरकार में कोई काम करना भी चाहेगा तो उसको भी इधर उधर करके बरगला देंगे। समझ आ रहा है? ये शुरू होने लग जाएगा। वो हो या ना हो, होता भी रहे तो भी आचार्य कहते हैं सज्जन पुरुष को अपना काम करने में पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए। है? हाँ, वो धार्मिक द्वेष है। तो ये यहां इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे सज्जन पुरुष अपना काम कोई भी शुरू करता है, अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू करता है, तो उसके साथ उसके पीछे दुर्बुद्धि लोग कई खड़े हो जाते हैं, जो पहले से बिल्कुल सोए पड़े रहते हैं, उनके अंदर भी जागृति आ जाती है। केचित जगती जंतु, इस संसार में ऐसे जंतु माने प्राणी हैं जो अपनी द्वेष बुद्धि के कारण से प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन फिर भी सज्जन पुरुषों को अपने सत्कार्य की प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक बात? कुछ समझ में आया? क्या आया बताओ? कुछ करोगे? हाँ, महिलाएं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, ये सेठ लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती है। साक्षाद वस्तु विचारेषु निकषग्रावसन्निभाव विभजन्ति गुणान् दोषान् धन्या स्वच्छेन चेतसा। पढ़े। निकषग्रावसन्निभा विभजन्ति गुणान् दोषान् धन्या स्वच्छेन चेतसा। आचार्य कहते हैं कि जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, वह क्या करते हैं? किसी भी तथ्य का निर्णय करने के लिए वह परीक्षा की कसौटी पर उसे कसकर के वस्तु तत्व का निर्णय करते हैं। किसी भी पदार्थ का निर्णय करने का दो प्रकार का तरीका आप लोगों को पहले भी बताया था। एक तो यह होता है कि हम श्रद्धा से हर चीज़ को स्वीकार कर लें, जो कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लें, और कुछ नहीं आता तो केवल हाँ जी कह कर के उसे मान लें। एक तो यह तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है, अगर अपने पास में बुद्धि हो तो हम उस वस्तु तत्व को अपनी बुद्धि की कसौटी पे कस के उसका निर्णय करें। कसौटी पे कसना जरूरी भी होता है, और ज़्यादातर लोग जब भी कभी तत्व का निर्णय करते हैं तो वह कसौटी पे कस के ही कर पाते हैं। कसौटी जानते हो? तुम लोगों के पास तो रहती होगी, सोने का काम करने वालों के पास तो रहती है। केमिकल आ गए अब तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो केमिकल भी जो बनते हैं वो इसी तरीके के, है ना, पत्थरों के माध्यम से ही बनते हैं। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो निकष ग्राव इसी को बोलते हैं। जो निकष माने कसौटी का जो पत्थर होता है उसके सन्निभ माने समान होते हैं। किस विषय में? वस्तु तत्व का विचार करने में वह साक्षात उस कसौटी के पत्थर की तरह होते हैं, जिसके माध्यम से वह विभजन्ति गुणान् दोषान्, गुणों को और दोषों को विभाजित कर लेते हैं। यानी किस पदार्थ में सच्चाई है और किस पदार्थ में असच्चाई है, ये ज्ञान जो है वो एक तरह से कसौटी के पत्थर पर कसकर ही होता है। ऐसे ही वस्तु तत्व का विचार करने में क्या वस्तु बताई जा रही है, उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, यह विचार भी
उन्हीं को आता है जिनका मन चित्त स्वच्छ हो। इसलिए यहाँ लिखा है स्वच्छेन चेतसा। अगर उनका चित्त स्वच्छ होगा, किसी भी आग्रह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, तो वह इस प्रकार का विचार कर पाएंगे, और इस प्रकार का विचार करने वाले ही वस्तुतः धन्य कहलाते हैं। क्या कहा गया यहाँ? धन्य कौन है? जो वस्तु तत्व का विचार करने में, गुण और दोषों का विभाजन करने में अपने आप को समर्थ बना लेते हैं, वही धन्य कहलाते हैं, है ना। धन्य का मतलब ये होता है कि उनको हम कितना भी धन्यवाद दें, उनकी बुद्धि का, उनके इस कार्य का वह कम है, और यह कार्य इतना कठिन होता है कि हर किसी के वश का नहीं होता है। यानी आपको अगर विचार करना है तो देव शास्त्र गुरु के बारे में भी विचार करना है, जो शास्त्र में लिखे हुए तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनके बारे में भी विचार करना है। और जब इस प्रकार का विचार करने में आपके मन में पर्याप्त ज्ञान पैदा हो जाता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।